हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा। व्हाट इज जावा, जावा क्या है ये आज हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं जावा क्या है। जावा देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फर्स्ट वीडियो में हमने समझा था प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? ऐसा लैंग्वेज जिसके द्वारा हम कंप्यूटर के साथ बातचीत कर सके। तो जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं? हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जावा का क्यों यूज किया जाता है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? डेस्कटॉप एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए भी जावा का यूज किया जाता है। मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए, बैकएंड सिस्टम बनाने के लिए, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी जावा का यूज किया जाता है। आजकल जावा पॉपुलर बहुत ज्यादा हो चुका है एंटरप्राइज लेवल के लिए। एंटरप्राइज लेवल पर जावा सबसे ज्यादा पॉपुलर है। बैकएंड सिस्टम के लिए, बैकएंड सिस्टम के लिए जावा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जावा इज अ लैंग्वेज यूज्ड टू राइट प्रोग्राम दैट रन ऑन मैनी डिवाइस। जावा क्या है? जावा एक ऐसा लैंग्वेज है जो हम मैनी डिवाइस पर यूज करेगा। हम बहुत सारे डिवाइसेस पर यूज कर सकते हैं, यानी हम एक बार कोड लिखेंगे उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। हम आगे समझेंगे इंडिपेंडेंट के बारे में। जावा इंडिपेंडेंट क्यों है देखिए। वाई जावा इज पॉपुलर, पॉपुलर क्यों है जावा? जावा पॉपुलर क्यों है देखिए। इजी टू लर्न है। जावा क्या है? इजी टू लर्न है। सिक्योर है, बहुत ज्यादा सिक्योर है जावा। ये बात ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा सिक्योर है। फास्ट डेवलपमेंट होता है इससे। यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बेस्ट फॉर लार्ज एप्लीकेशन, लार्ज एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा जावा का यूज किया जाता है। एंटरप्राइज एप्लीकेशन जैसे बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम्स, ये सारा किसके द्वारा डेवलप किया गया है? जावा के द्वारा डेवलप किया गया। मैनी कंपनी यूज जावा फॉर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के लिए जावा का यूज किया जाता है। अच्छा, एक चीज देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस मैंने जावा का कोड एक बार लिखा, उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। विंडो पर भी चला सकते हैं, मैक पर भी चला सकते हैं, लिनक्स पर भी चला सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चला सकते हैं। इसीलिए जावा का यूज किया जाता है। तो जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर जावा प्रोग्राम किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। हम एक ही बार कोड लिखेंगे, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। यानी मुझे हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। हम एक बार जावा से प्रोग्राम बनाएंगे, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। इसीलिए एक जावा क्या है? एक रूल फॉलो करता है। देखिए जावा का क्या रूल है? जावा का एक स्लोगन है। क्या स्लोगन है? राइट वंस रन एनीवेयर। यानी एक बार लिखो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो। एक बार लिखो किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हो, इसलिए जावा का यूज किया जाता है। जावा का मतलब क्या है? एक बार लिखो किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हो। राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। दिस मीन्स जावा प्रोग्राम मीन्स रिटर्न वंस। एक बार जावा प्रोग्राम लिखना है, वो हर विंडो पे चलेगा, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलेगा, विंडो पर भी चलेगा, लिनक्स पर भी चलेगा और मैक ओएस पर चलेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। अच्छा, जावा कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है देखिए, जावा कैसे रन होता है ये समझना है। और जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है, आपको ये यहां पर समझ में आएगा। देखिए हम जब भी जावा कोड लिखते हैं उसे बोलते हैं सोर्स कोड। क्या बोलते हैं उसे? सोर्स कोड। हम जो भी जावा कोड लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? जावा सोर्स कोड बोलते हैं। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं? सोर्स कोड लिखते हैं। और सोर्स कोड किस में लिखते हैं? डॉट जावा फाइल में। बात ध्यान करें, जावा का फाइल जब भी हम बनाएंगे वो कैसे बनेगा? डॉट जावा फाइल। कौन सा फाइल? डॉट जावा। उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट जावा। इसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट जावा। जैसे एचटीएमएल का क्या एक्सटेंशन होता है? डॉट एचटीएमएल। सीएसएस का क्या होता है? डॉट सीएसएस। वैसे ही जावा का फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट जावा। डॉट जावा फाइल में जो भी हम लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। सोर्स कोड का मतलब क्या है? सोर्स कोड ह्यूमन रीडेबल होता है, यानी हम उसे समझ सकते हैं, कंप्यूटर उसे नहीं समझ सकता। फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जावा। दिस इज कॉल्ड सोर्स कोड। इसे हम क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। जैसे मैंने एक फाइल बनाया है मेन डॉट जावा, इसे क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। एट दिस स्टेज कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस कोड। इसके अंदर जो भी हम कुछ लिखेंगे वो कंप्यूटर को कुछ भी समझ नहीं आएगा। दूसरे स्टेप में क्या आता है? दूसरे स्टेप में होता है जावा कंपाइलर आता है। क्या आता है? जावा कंपाइलर। ये ध्यान देना है कि ये क्या करता है। देखिए जावा कंपाइलर आएगा दूसरे स्टेप में। ये क्या करेगा? पूरे डॉट जावा फाइल को, हमने फाइल बना रखा है डॉट जावा, उसमें अपना जावा का कोड लिख रखा है। तो डॉट जावा फाइल में जो भी हमने सोर्स कोड लिख रखा है उसे वो कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में। कौन? जावा कंपाइलर। किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइट कोड में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइट कोड में। तो जावा कंपाइलर क्या करता है? जो भी हमने सोर्स कोड लिख रखा है वो जावा कंपाइलर क्या करेगा? उसे रीड करेगा और पूरे कोड को कन्वर्ट कर देगा बाइट कोड में। किस में कन्वर्ट कर देगा? बाइट कोड में। बस इसी के कारण प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है जावा।
जावा। बस इस बाइट कोड के कारण जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बाइट कोड इज सेव्ड एज डॉट क्लास फाइल। सोर्स कोड कैसे सेव होता है, हम जो कोड लिखते हो किसमें होता है, डॉट जावा में। किसमें होता है, डॉट जावा। बाइट कोड किसमें होगा, डॉट क्लास में होगा। किसमें होगा, डॉट क्लास फाइल में होगा। किसमें होगा, डॉट क्लास फाइल में होगा। तो पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड लिखने के बाद जावा कंपाइलर से किसमें कन्वर्ट कर देता है, जावा कंपाइलर में कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में। बाइट कोड किसमें लिखा हुआ रहता है, बाइट कोड रहता है डॉट क्लास फाइल में। कौन से फाइल में, डॉट क्लास फाइल। कंपाइलेशन हैपेंस वंस, एक बार कंपाइल होता है बाइट कोड में। जो हमारा सोर्स कोड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार ध्यान रखना, बाइट कोड मशीन कोड नहीं है। बाइट मशीन कोड क्या होता है, 0101। बाइट कोड मशीन कोड नहीं है। मशीन को 0101 में बाइट कोड नहीं लिखा हुआ रहता है। वो बाइट कोड जो है वो मशीन कोड अभी भी नहीं है, अभी भी वो मशीन कोड नहीं है। बाइट कोड कैन नॉट रन डायरेक्टली ऑन द सिस्टम। बाइट कोड को डायरेक्टली हम सिस्टम पे रन नहीं कर सकते। तो फिर कैसे रन होगा बाइट कोड, फिर कैसे रन होगा बाइट कोड को रन के लिए फिर क्या करते हैं, देखिए बाइट कोड ही जावा को क्या बनाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यही बाइट कोड है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। अब बाइट कोड को कौन रन करता है, बाइट कोड फिर कन्वर्ट होता है मशीन कोड में। किससे कन्वर्ट होता है, मशीन कोड में। अभी इसे ये काम कौन करेगा, मशीन में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम करेगा जेवीएम। क्या करेगा, कौन करेगा, जेवीएम। जावा जब भी हम डाउनलोड करते हैं हर मशीन में क्या होना जरूरी है, जावा, अगर जावा का प्रोग्राम हम चला रहे हैं तो मशीन में क्या होना जरूरी है, जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम। जेवीएम क्या करता है, जेवीएम प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। यानी जेवीएम जो है, जेवीएम जो है, जेवीएम अगर ये विंडो के लिए है तो ये विंडो में ही काम करेगा, अगर ये लिनक्स के लिए तो लिनक्स के लिए काम करेगा, मैक के लिए तो मैक में ही काम करेगा। तो जो जेवीएम है ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ये हर मशीन में अलग अलग होता है। इसी जेवीएम के कारण हमारा जावा कोड जो क्या बन जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैसे, देखिए हर मशीन में क्या है, जेवीएम है। क्या है, जेवीएम। और हम जो भी कोड लिखते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। बाइट कोड को रन करने का काम यानी बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम होता है जेवीएम का। किसका काम होता है, जेवीएम। और जेवीएम क्या है, हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग होता है। हमने एक बार कोड लिखा वो कन्वर्ट हो गया किसमें, बाइट कोड में। अब इस बाइट कोड को हम किसी भी सिस्टम पे शेयर करें वो चल जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, जेवीएम है। क्या है, जेवीएम। क्योंकि बाइट कोड जो है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाता है। क्यों चल जाता है, क्योंकि बाइट कोड कौन समझ जाता है, जेवीएम समझ जाता है। जेवीएम समझ जाता है किसको, बाइट कोड को। अब जेवीएम क्या करेगा, इसे मशीन के हिसाब से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और विंडो मशीन है तो विंडो के हिसाब से मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, मैक मशीन है तो मशीन के हिसाब से कन्वर्ट कर देगा, और लिनक्स है तो लिनक्स के हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। तो इसी जेवीएम के कारण क्या है, जेवीएम के कारण जावा क्या बन जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जेवीएम इज रिक्वायर्ड टू बाइट कोड। जेवीएम का क्यों यूज किया जाता है, बाइट कोड को रन करने के लिए जेवीएम का यूज किया जाता है। जेवीएम के कारण क्या बन जाता है, जेवीएम क्या है, जेवीएम पर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। यानी जेवीएम अगर विंडो के लिए है तो वो विंडो में ही चलेगा, लिनक्स के लिए तो लिनक्स में चलेगा। लेकिन अगर हमें जावा प्रोग्राम चलाना है तो क्या होना चाहिए, मशीन में जेवीएम होना चाहिए। जेवीएम डज टू मेन जॉब। जेवीएम दो काम करता है, कौन कौन सा, इंटरप्रेटर काम करता है और कंपाइलर काम करता है, जिट कंपाइलर। अब ये क्या है, देखिए इंटरप्रेटर क्या करता है, जो भी हमारा बाइट कोड है, जो भी हमारा बाइट कोड है उसे लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। अब मशीन उसे सीपीयू उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो ऐसे होता है। तो इस प्रकार जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। कैसे है, देखिए एक डायग्राम से समझते हैं इसे, डायग्राम से समझते हैं। देखिए हमने जो जावा कोड लिखा है वो क्या है, डॉट जावा फाइल में। किसमें है, डॉट जावा फाइल में। वो फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जावा कंपाइलर उसे कन्वर्ट कर देता है किसमें, बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है, बाइट कोड। अब बाइट कोड ही क्या है, बाइट कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। यानी बाइट कोड हम किसी भी मशीन पर शेयर करें वो अपने हिसाब से मशीन कोड में कन्वर्ट करके चल जाएगा। तो बाइट कोड क्या है, बाइट कोड में कन्वर्ट हो चुका है। बाइट कोड फिर क्या होगा, बाइट कोड क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा। अब बाइट कोड फिर क्या होता है,
बाइट कोड फिर कन्वर्ट होता है किसमें, जेवीएम उसे कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। कैसे, इंटरप्रेटर या जिट कंपाइलर के द्वारा। इंटरप्रेटर और जिट कंपाइलर के द्वारा बाइट कोड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मशीन कोड। और मशीन कोड फिर चल जाएगा कहां, चल जाएगा मशीन पर, सीपीयू पर, उसे एग्जीक्यूट कर देगा। इस प्रकार जेवीएम जावा क्या हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस प्रकार जावा कोड रन होता है। हम क्या करते हैं, हम जावा सोर्स फाइल लिखते हैं, यानी डॉट जावा फाइल। ये ह्यूमन रीडेबल होता है, ये मशीन रीडेबल नहीं होता। फिर जावा फाइल किसमें कन्वर्ट होता है बाइट कोड में। किसमें कन्वर्ट होता है, बाइट कोड। यानी बाइट कोड मीन्स ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एक बार मैंने बाइट कोड कन्वर्ट कर दिया तो किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाएगा। लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए, किसी भी बाइट कोड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए क्या होना जरूरी है, जेवीएम होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, जेवीएम। जेवीएम क्या करेगा, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। किसकी मदद से, इंटरप्रेटर एंड जिट कंपाइलर के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरप्रेटर एंड जिट कंपाइलर के द्वारा। किसमें कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। और मशीन कोड चलने लगेगा किसके द्वारा, सीपीयू के द्वारा। मशीन कोड क्या होता है, 0101 में होता है। तो जेवीएम क्या कर रहा है, जेवीएम बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। इसी के कारण जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसी कारण जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन टू जावा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।